नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। दोस्तों, आज का सेशन रहेगा आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट टॉप 20 क्वेश्चन एनालाइज करेंगे उसी पैटर्न पे जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। करिए प्रैक्टिस सेट में आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है 25%, 50% और 75% और 37.5% आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय करता है। तो आय दोस्तों क्या होती है? इनकम। कोई माना किसी व्यक्ति की जो आय है, इनकम है 100 रुपये है, तो उसमें कितने परसेंट खर्च करता है? 75% खर्च करता है दोस्तों। अगर 75% खर्च करता है या व्यय करता है एक्सपेंडिचर, तो बाकी बचत कितनी करता है दोस्तों? 100 माइनस 75 करोगे तो 25% की बचत करता है दोस्तों। यह हम जानते हैं दोस्तों। आय बराबर होती है, आय होता है व्यय प्लस के बचत का योग होता है दोस्तों। ये इसका फॉर्मेट, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों आय का। तो माना किसी व्यक्ति की जो आय है, इनकम है 100 रुपये है और कितने परसेंट खर्च करता है दोस्तों? 75%। तो 100 में से 75 माइनस करोगे तो बाकी ये क्या करता है दोस्तों? बचत करता है। तो दोस्तों अब ये कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपनी व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। तो पहले आय में वृद्धि हुई दोस्तों कितने की? 20% की। पहले आय हुआ करती थी 100 रुपये, खर्चा हुआ करता था दोस्तों 75 रुपये और बचत हुआ करती थी 25। अब आय में कितना इंक्रीज कर दिया गया दोस्तों? इनकम में कितनी? 20%। तो 100 का 20% कितना होता है दोस्तों? 20 ही होता है। तो आय अब बढ़ के कितनी होगी? 120 हो गई है। तो अब खर्चा दोस्तों क्या कर दिया उन्होंने? जो व्यय है 10% अधिक करने लगे हैं। पहले के मुकाबले जो खर्चा हुआ करता था दोस्तों, उसमें कितने का इंक्रीज कर दिया दोस्तों? 10%। तो दोस्तों 75 रुपये का 10% कितना होता है? पहले कितना किया करते थे? 75 रुपये। तो अब 75 का 10% कितना होता है दोस्तों? 7.5। तो अब 7.5 एक्स्ट्रा का खर्च करने लगे हैं। 75 प्लस के 7.5 कितना बताओगे दोस्तों? 82.5 खर्च करने लगे हैं। तो अब 120 माइनस 82.5 करोगे तो दोस्तों बाकी कितना बचा आपका? 37.5 क्या करते हैं दोस्तों? बचत करते हैं। तो आय पहले 100 हुआ करती थी दोस्तों, अब कितनी है? 120। पहले खर्चा 75 है, अब 10% एक्स्ट्रा है, तो कितना हुआ? 82.5। तो 120 माइनस 82.5 करोगे दोस्तों 37.5 क्या हुआ? बचत। तो दोस्तों आपसे कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले बचत हुआ कितनी करती थी दोस्तों 25। अब बचत कितनी हो रही है? 37.5। तो कितना इंक्रीज हुआ दोस्तों? कितनी वृद्धि हुई है? 12.5 की। तो आपसे कह रहा है कि वृद्धि को प्रतिशत में बताइए दोस्तों। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों क्या करोगे? वृद्धि बटे पहली बचत 25 से बढ़ के 37.5 हुई है, बटे 25। प्रतिशत लगाना हो तो गुणा 100 करते हैं दोस्तों। तो 25 चौका 100 या 12.5 चौका कितने होंगे दोस्तों? 50। कितने परसेंट इंक्रीज कर वृद्धि हुई है दोस्तों आय में, बचत में? 50%। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करिए। ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी दे रखा है। ए ऑप्शन दे रखा है दोस्तों -2, बी दे रखा -1 और सी दे रखा 0 और डी दे रखा 1। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा आपका। करते हैं एक तरफ। ए की पावर 2x प्लस के 2 बराबर 1, जहाँ ए एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा ए किसके बराबर नहीं है दोस्तों? 1 के, तब x का मान बताइए क्या होगा। तो दोस्तों पहले या तो हमारे आधार एक जैसे होने चाहिए या पावर। सवाल आपका तभी सोल्व होगा। तो दोस्तों इसमें या तो आप आधार एक जैसे करिए या पावर। तो आप दोस्तों क्या लिख सकते हो? जब किसी की पावर, तो हम आधार एक जैसे कर सकते हैं। जब किसी की पावर 0 हो तो दोस्तों उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ a की पावर 0 का मतलब भी 1 ही हुआ। किसी की पावर भी 0 है दोस्तों, उसका मान क्या होगा? 1 होगा। हमने आधार एक जैसे बना लिए। 1 के स्थान पे क्या लिखा? a की पावर 0 का सेंस भी क्या होगा दोस्तों? 1 ही होगा। जब एक जैसे आधार हो जाएंगे तो आधार से आधार, बेस से बेस दोस्तों कट जाएगा। तो 2x प्लस के 2 बराबर क्या आएगा दोस्तों? 0। तो अगर प्लस की संख्या बराबर में जाएगी दोस्तों क्या हो जाएगी? चिन्ह चेंज कर लेते हैं। प्लस की संख्या क्या हो जाएगी? माइनस में। तो दोस्तों गुणा की संख्या 2x जो है आपकी गुणा में है, तो गुणा की संख्या क्या करती है दोस्तों? भाग करती है, अपोन में जाती है। तो 2 कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा दोस्तों आपका। 2 से डिवाइड करोगे 2 एकम 2, x बराबर -1। x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो x किसके बराबर होगा? -1 के बराबर।
तो आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 161, बी 811, सी 221 और डी है आपका 437। तो एक बार एनालाइज करते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं दोस्तों प्राइम नंबर जो पूर्ण वर्ग ना हो और पूर्णतः किसी से डिवाइड ना हो। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि सब में छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आपकी सब में छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी होगी? बाय एग्जाम्पल में बताऊं, सब में छोटी संख्या है 2। उसके बाद अगर कहे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे ही आपसे निकाल दोगे दोस्तों। या आपसे कहेगा कि बताइए 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप बताओगे दोस्तों 15। या 1 से 70 तक कहे या 1 से 100 तक कहे दोस्तों कितने बताओगे? 25। 1 से 70 के लिए कहे तो दोस्तों कितनी बताओगे? 19। तो एक बार अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो पूर्ण वर्ग ना हो और पूर्णतः किसी से डिवाइड ना हो। तो दोस्तों ये आपसे कह रहा है, तो आपको अभाज्य संख्या निकालना है। जैसे मान लीजिए आपका 161 है दोस्तों, और आपको कंफर्म करना है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो आप दोस्तों अगर किससे डिवाइड करके देखोगे, देखिए पहले ये 161 किसके वर्ग के आसपास है, तो आप दोस्तों लिखोगे कि 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग होता है दोस्तों हमारा 169। तो 169 ये 13 के वर्ग के आसपास की संख्या है। तो 13 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे ट्राई करके देखोगे एक बार दोस्तों। अगर उनसे डिवाइड होती है पूर्णतः तो ये अभाज्य संख्या है, अगर डिवाइड नहीं होती तो दोस्तों ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 161 है, आप किससे डिवाइड करके देखो दोस्तों? 2 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। 3 से डिवाइड करना चाहोगे दोस्तों? नहीं होगी। अगर 5 से डिवाइड करना चाहो दोस्तों? नहीं होगी। अगर 7 से डिवाइड करोगे आप इसे, 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो आपकी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपकी अभाज्य संख्या तो नहीं है दोस्तों। ऐसे ही आप 811 को ट्राई करोगे, ऐसे ही आप दोस्तों 221, सभी को ट्राई करने का क्या है? 221 किसके वर्ग के आसपास है दोस्तों? बताइए। 20 का वर्ग होता है 400 और 21 का वर्ग होता है 441। तो 21 का वर्ग से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं आपकी, तो उससे पहले जितनी भी संख्याएं हैं दोस्तों आपकी, उससे ट्राई करोगे। 21 से पहले आपने कहा 2 से ट्राई करके देखा, डिवाइड नहीं हुआ। 3 से डिवाइड करके देखोगे, नहीं होगा। 5 से करोगे तब भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करा दोस्तों तब भी नहीं हुआ। 11 से डिवाइड करा तब नहीं हुआ। 13 से डिवाइड करोगे दोस्तों, 13 एकम 13, 13 91, 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो ये दी गई संख्या आपकी, ये भी 221 भी अभाज्य नहीं है। और अगर 437 का कहेगा, 437 भी ट्राई करोगे, 19 दूनी 38 और 19 थी 57, तो दी गई संख्या 437 भी नहीं है। तो कौन सी अभाज्य संख्या है आपकी? 811, बी ऑप्शन है आपका। 811 को ट्राई करोगे ऐसे ही, तो आपकी 811 किसी से भी पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 एनालाइज करिए। बताइए ऑप्शन नंबर ए 3700, बी 3550, सी 3600 है और डी आपका 3400 है। देखिए एक बार करते हैं एनालाइज। किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्रधन अमाउंट कितना है दोस्तों? 4047 रुपये हो जाता है। तो मूलधन क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? तो दोस्तों जो हमारा ब्याज है, ब्याज का फॉर्मेट होता दर गुणा समय। तो दोस्तों इसने दे रखा कि दर कितने परसेंट वार्षिक है? सालाना 6%। तो कितने समय दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है दोस्तों। 2 वर्ष का अगर निकाले तो आपका 12% हुआ। और 4 माह और दे रखा है दोस्तों। तो आप इसे भी माह को भी किसमें, जब दर हो वार्षिक तो आपका समय भी वार्षिक होना चाहिए दोस्तों। तो इसे अगर इसका ब्याज निकालोगे आप 4 माह का, तो दर गुणा समय निकालोगे दोस्तों। दर कितनी है? 6%। समय कितना है दोस्तों? 4 माह। इस समय को किससे भाग करोगे? 12 से भाग करोगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12 महीने होते हैं। 12 महीने को इसे किसमें 12 से भाग करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? ये वर्ष में। तो 4 तिया 12 या 1 तिहाई, या 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6। तो आपने कहा पूरे साल की अगर 6% ब्याज जो दर है, तो अगर 4 माह की कहे तो 2% हो जाएगी, 8 माह की 4% और 12 महीने की 6%। तो आपको क्या करना है? 4 महीने का भी वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो या डायरेक्ट कर सकते हो। 4/12 1 तिहाई।
तो अगर 6% का 1/3 करोगे दोस्तों कितने आ जाएगा 2%। तो 4 महीने का कितना ब्याज बैठता है 2%, और 2 वर्ष का कितना हो गया 12%। तो टोटल जो ब्याज बैठता है दोस्तों कितना हुआ 14%। जो भी रकम है आपकी, जो भी मूलधन है उस पर कितना ब्याज बनता है 14%। अगर मान लीजिए मूलधन 100% है दोस्तों, आपका प्रिंसिपल कितना है, हमने माना कि हमने जो धन दिया है हमारा प्रिंसिपल 100% है और 14% आपका ब्याज हुआ, तो कितना हुआ दोस्तों, आपको मिश्रधन कितना बैठता है दोस्तों, मिश्रधन बैठता है मूलधन प्लस के ब्याज। 100% आपका मूलधन है और 14% आपका ब्याज है, तो मिश्रधन बैठेगा आपका 114%, या कह सकते हो किसके बराबर है ये 4047 के। तो आपने कहा कि 114% दोस्तों किसके बराबर है 4047 के। अगर 1% निकालना हो तो 4047 बटे 114, गुणक संख्या क्या करती है दोस्तों भाग। अगर केवल आपको ब्याज चाहिए था इंटू 14 लिख दोगे। अगर मूलधन चाहिए दोस्तों कितना मानक माना आपने 100, तो इंटू 100 लिख दोगे, या किसी एक टेबल से काट दोगे दोस्तों। तो आपने 19 के टेबल से 19 छिक्का 114 होगा दोस्तों, 19 से कितनी बार काटोगे 19 दूनी 38, और अब 19 से कितनी आया आपका 19 से कम 19 और 19 × 57, या 2 3 से काट दोगे 3 दूनी 6, 3 7 21 से 3 एकम 3, या 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों कितना आएगा 50। तो 50 और 71 की गुणा करी 5 एकम 5, 5 7 35, तो आपका कितना आया दोस्तों मूलधन 3550, 3550। तो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याएं हैं आपकी 75.15 और एक है आपकी 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों किसी संख्या का वर्ग माना x संख्या है, x का स्क्वायर, दो संख्याएं कौन कौन सी है आपकी 75.15 और एक 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर। तो दोस्तों पहले 75.15 का वर्ग कीजिए, फिर आप कीजिए 60.12 के वर्ग कीजिए और उनका क्या कीजिए अंतर कीजिए दोस्तों, तब संख्या किसके बराबर होगी एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। तो इन्होंने कहा कि कोई संख्या का वर्ग 75.15 का स्क्वायर और 60.12 के स्क्वायर के वर्गों के अंतर के बराबर है दोस्तों। तो यह आप कह सकते हो वर्गांतर का फॉर्मूला आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी। तो दोस्तों अगर इसकी बात है तो एक बार आप प्लस करोगे और एक बार माइनस, तो a क्या है आपका 75.15 और b कितना है 60.12, तो एक्स स्क्वायर बराबर 75.15 प्लस के 60.12 को जोड़ोगे ऐड करोगे दोस्तों, तो कितना आएगा आपका, एक बार 75.15 में से क्या माइनस करोगे दोस्तों 60.12, तो आपका इसे ऐड करा 60 और 75 कितने हुए दोस्तों आपके 135, 15 और 12 कितने हुए 27, तब आपका 135.27 आया दोस्तों। ब्रैकेट हटाते हैं, चिन्ह कौन सा लगाते हैं दोस्तों गुणा का, 75.15 में माइनस करें 60.12 तो आपका कितना आया दोस्तों 15.03। तो दोस्तों हम अगर स्क्वायर हटाना हो तो स्क्वायर रूट करते हैं, अगर स्क्वायर रूट हटाना हो संख्या का बराबर में क्या करते हैं स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर हटाना है तो दोस्तों वर्ग हटाना है तो क्या करेंगे वर्गमूल करते हैं दोस्तों हम बराबर वाली संख्या का। तो आप अब क्या करोगे दोस्तों वर्ग हटाने के लिए बराबर वाली संख्या क्या कर दिया आपने वर्गमूल, या इसके ऐसे फैक्टर करिए 15.03 हो जाए तो आप लिख सकते हो 135 को 15.03 इंटू 9 गुणा के क्या 15.03 ऐसे ही रहने दीजिए। तो वर्गमूल क्या होता है दोस्तों दो फैक्टर में से एक, जैसे दो फैक्टरों में से एक का लेना वर्गमूल कहलाता है। तो दोस्तों इसमें क्या आया 15.03 और नो रूट का मान क्या होता है दोस्तों 3 प्रॉपर लिखोगे तो आप x की वैल्यू कितनी आई आपकी दोस्तों 15 45, या क्या हो गया आप 3 तिया 9 या 09, तो 45.09 आपका x का मान आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों सी। तो एक ये तो आपका या तो फॉर्मूले का फॉर्मेट है, या डायरेक्ट करना चाहो जब एक जैसे फॉर्मेट के हो, ये संख्या किस संख्या का वर्ग दो संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर हो, तो इस ऐसे फॉर्मेट में हम क्या करते हैं दोस्तों दोनों, अगर हमें संख्या निकालनी हो तो दोनों संख्याओं का योग को किससे भाग कर देते हैं दोस्तों, तीन संख्याओं का जिक्र कर रहा है 3 से भाग कर देंगे। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे फॉर्मेट के सवाल डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपकी 75.15 और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपकी 60.12, बटे कितने से भाग करना है दोस्तों 3 से, क्योंकि तीन संख्याओं का जिक्र कर रहा है आपसे।
तो इनका योग करोगे दोस्तों 135.27, तो आपने 3 से डिवाइड करा दोस्तों, कितना आया आपका 45.09। तब एक जैसे फॉर्मेट के हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 एनालाइज। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों क्या ऑप्शन रहेगा आपका? बी ऑप्शन, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। इसका अगर अन्य नाम की बात करें, रतौंधी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपिया के नाम से। तो दोस्तों विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है रासायनिक नाम? रेटिनोल। या विटामिन ए का अच्छा स्रोत बताइए? गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है दोस्तों? कैरोटीन। जो या कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो नेत्र में जो निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें किस लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं? अवतल के या उत्तल के? तो आप बताओगे दोस्तों अवतल लेंस के। अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसे क्या बोलते हैं? मायोपिया। उसके लिए कौन से लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं? अवतल लेंस के। अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो उसमें किसके लगाए जाते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस के। अगर नेत्र की न्यूनतम शक्ति की कहे, न्यूनतम जो आप नेत्र से कहाँ तक देख सकते हो, तो मिनिमम तो आप दोस्तों 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकते हो। अगर अधिकतम की बात कहे तो दोस्तों क्या बताओगे? अनंत। या ये किसमें सहायक होता है, किसमें मददगार होता है? विटामिन ए, प्रतिरक्षा विटामिन कहा जाता है इसे, या इसे इन्फेक्शन विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है इसे। ये किसमें एंटी कैंसर में मदद करता है, आपकी इन्फेक्शन में मदद करता है, और प्रतिरक्षा विटामिन कहा जाता है दोस्तों इसे। तो आपका ऐसे ही विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्वी कम, या इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है दोस्तों? स्कर्वी। या विटामिन सी किसमें सहायक होता है? मददगार होता है, तो घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। या इसका अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर, तो इसका विटामिन सी का अच्छा स्रोत बताइए? कच्चे फल। या कच्चे फल में जैसे आपके आंवला है, जैसे आपके संतरे हैं, कच्चे फल में भी खट्टे फल, तो दोस्तों कौन से? खट्टे फल। तो इस समय अच्छा स्रोत इसका क्या है? आंवला है, संतरा है, विटामिन सी का। यह किस में सहायक होता है? ये घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। तो अब ये विटामिन सी और बी कैसे विटामिन है दोस्तों? ये जल में घुलनशील है, और के, ई, डी और ए करके ये 4 विटामिन आपके वसा में घुलनशील है दोस्तों। ऐसे ही विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे आपसे, कैल्सीफेरोल। अगर विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो रिकेटस या सुकंडी रोग, सूखा रोग बच्चों में। अडल्ट में, बड़ों की बात करें, ओस्टोमेलेशिया रोग होता है दोस्तों। विटामिन डी का अगर अच्छा स्रोत की बात करें तो सूर्य किरणें या आपके मछली के तेल में क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगर विटामिन के का आपसे पूछे कि रासायनिक नाम बताइए, निफ्टोक्विनोन। या विटामिन के की कमी से होने वाला रोग तो रक्त का थक्का ना जमना, तो यह हीमोफीलिया रोग कैसा रोग है दोस्तों? विटामिन अगर हीमोफीलिया की बात आए तो ये वंशाणुगत रोग है, विटामिन के की कमी से नहीं होता, ये आपका जेनेटिक रोग है। या कई बार पूछ लिया जाता है जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, तो रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस एक रोग होता है, वर्ण अंधता रोग, जो कलर की क्लियरिटी नहीं पता पड़ती कलर का, को उसे नाइट ब्लाइंडनेस रोग कैसा रोग है? हमारा वंशाणुगत रोग है, आपका जेनेटिक रोग है। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग दोनों रोग आपके जेनेटिक है, विटामिन की कमी से नहीं होते दोस्तों, ये वंशाणुगत रोग है दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 एनालाइज। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सारनाथ, बी है कुशीनगर, सी श्रावस्ती, और डी ऑप्शन है आपका राजगृह। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ए सही, सारनाथ। तो या तो आपसे कहेगी धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म में किसे का बोला जाता है? ज्ञान की प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है दोस्तों। गृह त्याग किया उसे क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं दोस्तों। अगर कहे कि मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्माण। तो महापरिनिर्माण कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। अगर आपसे कहे कि समय ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ। अगर कहे राजगृह में क्या हुआ, तो पहली जो उनकी सभा हुई थी मृत्यु के तुरंत बाद, पहली सभा राजगृह में हुई थी। या तो आपसे कहेगा कि पहली सभा कब हुई? 483 ईसा पूर्व हुई। कहाँ हुई? सप्तपर्णी गुफा थी, राजगृह। ये उस टाइम पे कौन अध्यक्ष हुआ करते थे? महाकश्यप। और कौन से वंश का राजा हुआ करता था? अजातशत्रु, हर्यक वंश।
या दूसरी सभा पूछे तो 100 साल के बाद हुई थी दोस्तों, 383 ईसा पूर्व। अगर उसमें कहाँ जगह का नाम पूछे, स्थान का नाम वैशाली। अगर आपसे अध्यक्ष की बात करें साबाकामी। अगर वंश की बात करें तो उस टाइम पे कौन से वंश का राजा हुआ करता था, कालाशोक शिशुनाग वंश का राजा हुआ करता था। अगर तीसरी सभा की बात करें दोस्तों तो आपकी 250 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। उसमें अगर केवल जगह पूछे तो पाटलिपुत्र पटना। अगर अध्यक्ष की बात करें आपके मोगलीपुत्र तीस। अगर आपसे ये कहे कि किस वंश का शासन चल रहा था उस टाइम पे तो आप बताओगे अशोक वंश, अशोक राजा, सॉरी वंश था आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश के राजा कौन हुआ करते थे, अशोक। चौथी सभा आपकी 72 ईसा पूर्व, 1 शताब्दी ईसा पूर्व हुई आपके कुंडलवन कश्मीर में। अगर उसके अध्यक्ष कहे तो आपके कौन थे दोस्तों, वसुमित्र। अगर उसके उस समय के राजा की बात करें आपके कुषाण वंश के राजा हुआ करते थे कनिष्क। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, गरीबी हटाओ। तो आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, पहला है पहली, बी है आपका 5वीं, सी है आपका 4थी और डी है आपका 7वीं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें कृषि एवं सिंचाई, अगर केवल कहे 7वीं की तो क्या लगाओ दोस्तों, भोजन काम और उत्पादन का नारा कौन सी में दिया गया था आपका 7वीं में। अगर चौथी की बात करें स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता। अगर 5वीं की बात करें तो क्या दोस्तों, गरीबी उन्मूलन कह दो, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद बताइए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों सी, आर्टिकल 17, छुआछूत उन्मूलन या हरिजन एक्ट। आपका कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 की बात करें विधि के सम्मुख समानता। अगर 16 की बात करें सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर। अगर बात करता है 21 की तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 है। 21 के क्या क्लोज जोड़ा गया आपका, कौन सा अमेंडमेंट था, संशोधन था दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया आपका। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो आपसे अगर ये कहे कि ये क्या है आपका, एक मौलिक अधिकार है आपका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों, आपके अमेरिका से। भाग कौन से में मेंशन है, 3, भाग 3 में मेंशन है। आर्टिकल के 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार है दोस्तों। नंबर 10, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है मानस, काजीरंगा, दाचिगम या जिम कॉर्बेट। तो दोस्तों आपका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है दोस्तों, ये असम में। और मानस भी आपका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। मानस किसके लिए फेमस है दोस्तों, जंगली भैंसे के लिए। अगर काजीरंगा की बात करें पूरे विश्व में जाना जाता है एक सींग के गैंडे के लिए। कौन सा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो, काजीरंगा। दाचिगम की कहे ये कहाँ का है, कश्मीर का राष्ट्रीय नेशनल पार्क है आपका। तो दोस्तों ये इसमें क्या महामेरक पाए जाते हैं, कश्मीरी जो महामेरक पाए जाते हैं कौन से में पाए जाते हैं राष्ट्रीय नेशनल पार्क में, दाचिगम में। जिम कॉर्बेट कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड। पहला आपका ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक रीजनिंग के 5 क्वेश्चन देखिए और करिए। तो इसमें आप पहला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका दोस्तों। तो इसमें क्या लॉजिक है आपका, CHOAPRAP करके आपका पहले CH लिखा है, फिर क्या लिखा है दोस्तों OA और फिर PR और फिर AP लिख रखा है। तो आप भी दाएं तरफ से लिखोगे दोस्तों इसमें इसके जैसा ही। तो पहले क्या लिखोगे CT, फिर लिखोगे RI, फिर लिखोगे दोस्तों ST, फिर लिखोगे RE। तो ये कौन सा ऑप्शन बनता है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन बनता है ये आपका। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 करिए दोस्तों कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी की माता की एक मात पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है दोस्तों, तो इसके लिए ऑप्शन बनेगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। तो विनोद क्या लगता है फोटो वाली लड़की का, पिता। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 करिए दोस्तों, क्या लॉजिक है इसमें। तो आपके बीच वाले जो कॉलम इसे किससे भाग कर रखा है दोस्तों, 2 से भाग कर रखा और इसे किससे 2 से गुणा कर रखी है, मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, 2 से भाग करोगे 12 क्या आ जाएगा 6, 10 और 6 कितने होंगे दोस्तों 16। ऐसे ही बीच वाले को 2 से भाग करना है और पहले वाले में क्या करना है 2 से गुणा करनी है। तो 9 दूनी 18, 16 को 2 से भाग करोगे 8,
18 8 कितना होगा योग दोनों का दोस्तों 26। ऐसे ही इसे पहले वाले को 2 से गुणा करना है, 11 दूनी 22 और इसे 2 से भाग करना है, तो 2 से भाग करोगे 9 आ जाएगा और 11 दूनी 22 और 9 कितने हो गए दोस्तों आपका 31। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा है, बी ऑप्शन है आपका दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्या लॉजिक है दोस्तों इसमें, गुणा करिए 2 एकम 2 3 दूनी 6, योग करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 8, 4 अट्ठे 32, 6 चौक 24, योग करोगे कितना आएगा 56 दोस्तों। तो 4 दूनी 8, 3 चौक 12, योग करा तो कितना आएगा 20 आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 करिए दोस्तों। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा। दर्पण की बात करें तो दोस्तों क्या करोगे आप 11:60 में से घटाओगे, किस में से 11:60 में माइनस करोगे 3:15, तो क्या निकल के आएगा दोस्तों आपका 8:45। क्या समय दिखाई देगा, वास्तविक समय क्या होगा 8:45, ऑप्शन नंबर ए। तो हिंदी कुछ क्वेश्चन 16 से 20 तक पढ़िए। मग्नेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स क्या है, शार्दुल, तुरंग, हिरण या शशक। तो दोस्तों क्या ऑप्शन रहेगा आपका ए ऑप्शन। मग्नेंद्र का मतलब होता है क्या दोस्तों, शेर, तो शेर के का जो सिनोनिम्स है आपका पर्यायवाची शार्दुल होता है। तुरंग किसका होता है दोस्तों, घोड़े का। हिरण और शशक होता है आपका किसका दोस्तों, खरगोश का। तो यह आपसे कहेगा कि हिरण को क्या बोलते हैं, मृग। अगर मृगराज की बात करें शेर, शेर का पर्यायवाची मृगराज होता है, मृग होता है हिरण का। अगर कहे मृगधर की बात करें चंद्रमा का होता है। तो अगर शशक की बात करें खरगोश का होता है, अगर शशांक की बात करें तो चंद्रमा का होता है आपका पर्यायवाची। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, तो दोस्तों क्या आएगा अनावृष्टि, सी ऑप्शन सही है आपका। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, हिमालय, सदैव, देवेंद्र या पवन। तो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, सी ऑप्शन देवेंद्र। अगर हिमालय में कहे हिम प्लस आल्य में कौन सी संधि आपकी, दीर्घ संधि। अगर वृद्धि संधि की बात करें सदैव में कौन सी संधि है, वृद्धि। और पवन की बात करें अयादि संधि किसमें है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका अयादि संधि का उदाहरण है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। अनिल और अनल शब्द युगम का सही अर्थ बताइए, सही सिनोनिम से बताइए आप। तो अनिल का क्या होता है दोस्तों, हवा, और अनल का क्या होता है दोस्तों, आग। तो आग पे अनिल का होता है हवा और अनल का होता है आग। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देश, नगर, द्वीप या झील। तो दोस्तों इसमें 99.9% अप्रोक्सीमेट एक अच्छी की बात लग जाती है। अगर अच्छा लगा के ये मान लीजिए अच्छा लग रहा है तो पुल्लिंग है, अगर अच्छी लग रही है तो स्त्रीलिंग है। जैसे अच्छा देश होता है अच्छी, तो अच्छा देश होता है, तो ये क्या है आपका, ये देश पुल्लिंग शब्द है आपका। अच्छी नगर होती है, अच्छा नगर होता है दोस्तों, अच्छा नगर होता है, तो ये भी पुल्लिंग है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप मान लीजिए अगर शब्द में आपका अच्छा लग रहा है, सटीक बैठ रहा है, तो पुल्लिंग को इंडिकेट कर रहा है। अगर अच्छी बैठ रहा है सटीक, तो आपका स्त्रीलिंग को इंडिकेट करता है दोस्तों। जैसे दीप है आपका, अच्छा दीप होता है, अच्छी दीप होता है, अच्छा दीप होता है दोस्तों। तो ये सब तीनों आपके क्या है दोस्तों, आपके पुल्लिंग है। अगर झील की बात करें तो अच्छी झील होती है, अच्छा झील नहीं होती, अच्छी झील होती है। तो आपका डी ऑप्शन आपका सही होगा। आपका स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें, झील।